यस सर 400। सर कुछ कुछ आंसर मैच नहीं हो रहा। हो सकता है, मैंने पहले ही बोला था। पहले तो सर पहला वाला में सर वो 1 को कंसीडर कर लिया सर, लेकिन उसमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन नहीं है सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आया कैसे वो। देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 5 देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। देखिए इसके रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कि मान लीजिए इसको हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। क्यूबिक का रूट, पहला रूट हम ट्रायल एंड एरर से निकालते हैं, ठीक है। तो इसको x का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, कोई वैल्यू आपको जो लगता हो कि हाँ भाई ये सेटिस्फाई करने वाला है, कौन सा वैल्यू सबसे पहले दिख रहा है? x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 किसी इक्वेशन का रूट है, कैसे पता चलता है? अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 है तो x इक्वल टू 1 उसका रूट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं। तो इस पे वो सर कर रहे हैं सर। हाँ सर x इक्वल टू 1 सर कर रहे हैं सर। हाँ, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। इस क्यूबिक का x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्यूबिक को x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिए तो थोड़ा देखते हैं क्या आता है। इस क्यूबिक को x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए, दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। निकालिए थोड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चेक कीजिए, यही आ रहा है। यस सर। यस सर। इसके फर्दर फैक्टर किए जा सकते हैं, तो फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू। मतलब क्या है कि अब क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन क्या लिख सकते हो? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 लेस देन 0। इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो अब तो कुछ करना नहीं, अब नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन बना लिया हमने और यहाँ पे डाला 1 2 3। तो 3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए क्या है? पॉजिटिव है। 3 पे पावर ऑड है, चेंज होगा। 2 पे पावर ऑड है, चेंज होगा। 1 पे पावर ऑड है, चेंज होगा। तो हमको क्या पता करना था कि ये एक्सप्रेशन कब नेगेटिव है, y कब नेगेटिव है। नेगेटिव कब है भाई? x लेस देन 1 एंड x 2 to 3। क्लियर है? यस यस सर, अब क्लियर हो गया सर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम प्रोसेस में करना है। तो एक रूट ट्रायल एंड एरर से और बाकी डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बनाना है। समझ गए बात को? यस सर, आप कर दूंगा सर। अच्छा, 4 5 के बाद क्या डाउट है वो बोलो। सर 14। देखते हैं। सर नंबर 3 का थोड़ा आंसर तो चेक कीजिए तो सर, मतलब मेरे को लग रहा है रॉन्ग है शायद। अच्छा, नंबर 3 का x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2 x लेस देन 1, ठीक है। ये आ रहा है x यस सर। ग्रेटर देन 2 x लेस देन 1, यही आना चाहिए। यस सर यही करेक्ट है ना? सर तो पीछे जो आंसर दिया उसमें 1 के पास क्लोज ब्रैकेट में दिया है। आप उसको छोड़ दीजिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको। ओपन होना चाहिए ना। कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन में? सर नंबर 3 का सर वो ओपन होना चाहिए सर, वो क्लोज कर दिया, उसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था मेरे को। नहीं तो मैंने तो Yes, बोला sir. आपको कि ओपन होगा, है ना।
अभी ठीक Yes, है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जो भी आपको डाउट हो रहा है या आंसर नहीं मैच कर रहा है आप बोलिए, मैं सॉल्व कर दूंगा, तुरंत चेक हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, x माइनस 1, इसके पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं भाई, 1 2 3 5, तो पॉइंट्स क्लियर हैं, सीधा पॉइंट्स पे ब्रेक कीजिए। और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव चेक करना है, तो 1 2 3 5, और ये और सब 5 पे पावर क्या है, 5 का राइट मोस्ट पॉजिटिव, 5 पे पावर इवन नो चेंज, 3 पे पावर इवन नो चेंज, 2 पे पावर इवन नो चेंज, 1 पे पावर ऑड चेंज। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, अब सोल्यूशन क्या होगा, x 1 2 2 2 2 3 3 2 5 एंड x ग्रेटर देन 5, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, yes sir, ऐसा आया है, यस सर। यही करेक्ट। यस सर। ठीक है, ये yes नहीं करेक्ट। है सर। आंसर कुछ और दिया है, सर उसमें वो 3 को सब्ट्रैक्ट करना भूल गया सर उसमें। हो सकता है, हो सकता है आंसर का, मैंने बोला था कि इसमें कुछ आंसर हो सकते हैं। सर x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 2 3 5 होना चाहिए सर, लेकिन इसमें 3 नहीं लिया है सर, इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था। अच्छा, 2 नहीं लिया है, 1 3 5 तो आप बोल रहे हैं ना, ये सर 2 नहीं लिया है सर। 2 को भी इंक्लूड कर लीजिए। सर क्योंकि सर 0 ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं सर, तो इसलिए 2 को भी नहीं ले सकते ना। जो आपको बताया ये सही है। 14 के बाद बोलिए, और किसी को कुछ डाउट है, बोलो भाई। सर एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ हाँ, 21 से थोड़ा डाउट है सर। sir 24, 21 एंड 24, ओके ठीक है भाई, 21 देखते हैं। सर नंबर 21। हाँ 21, समझ गया। देखिए ये क्वेश्चन है 21, x प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहला चीज की चेक करते हैं जीरो कहाँ कहाँ पे है। x प्लस 2 जीरो करने से क्या आ रहा है, x इक्वल टू माइनस 2, और इसको जीरो करने से भाई ये कभी जीरो नहीं होगा, ये x टू द पावर 4 पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, और 1 के क्या कहने, ये भी पॉजिटिव ही है। तो अगर 3 पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करोगे तो रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू का सम मिनिमम 0 हो भी सकता है, बट 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास एक ही पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, -2। -2 से ग्रेटर वैल्यू इसमें पुट करोगे आपको मिलेगा पॉजिटिव, और -2 से लेस वैल्यू पावर ऑड है, नेगेटिव। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन -2। क्लियर है, ओके सर। ठीक है। 21 के बाद 24 बोल रहे हैं, वो भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज नेगेटिव। दोनों को सेटिस्फाई कर, बात क्या है कि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अब सॉल्व करना इतना तो आता है, तो करोगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 1। चेक करो, ऐसा आ रहा है। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 लेस देन 0, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x लाइज बिटवीन, बोलो, सर -4 एंड 2 सर। -4 एंड 2, तो मतलब -4 to 2। चेक करो पहले इतना, पहले चेक करो कि इतना सॉल्यूशन ठीक है या नहीं ठीक है। सर यही यस सर, ठीक है। अब हमको कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए वही तरीका, नंबर लाइन बनाना दोनों के लिए। तो जैसे पहले वाले के लिए नंबर लाइन बनाया हमने, और फिर दूसरे वाले के लिए नंबर लाइन बना देंगे। ये पहले वाले के लिए है और ये दूसरे वाले के लिए है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो अब क्या हुआ, पहले वाले में क्या है, x ग्रेटर देन 2, x 2 से तो बड़ा है, मतलब 2 के राइट में है, और 1 से छोटा है, मतलब 1 के लेफ्ट में है। और दूसरे वाले का सॉल्यूशन क्या है, -4 से लेकर के -4 से लेकर के 2 तक है ना, ये दूसरे वाले का सॉल्यूशन है। तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा हुआ भाई, अरे कॉमन यही इतना हुआ जो ये पर्पल बाउंड्री के अंदर है, मतलब इसके इधर और इसके, तो ये कितना हुआ, ये पॉइंट क्या है, 1 है ना, तो -4 से 1। क्लियर हुआ। yes sir, अभी भी डाउट है, no sir, 24 के बाद 24 के बाद किसी को कुछ डाउट है, कोई बात, हम लोग आगे करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, mod of x whole square minus 7 mod x plus 10 equal to 0। फाइंड x, ट्राई कीजिए एक बार। सर x इक्वल्स टू +-2 एंड +-5 सर। अच्छा ठीक है, देखेंगे अभी, देखेंगे भाई। हाँ सर, +-2 +-5। यस सर, +-2 एंड +-5। ठीक है ठीक है Yes, sir, +-2 and +-5. ठीक है, सभी का आ रहा है, ठीक है, ऐसा मान लिया गया कि सभी का आंसर आ रहा है x is +-2 एंड +-5। ठीक भी है। सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा एक बार कर देंगे क्या? हाँ, अगर हम mod x को t पुट कर दें,
टी स्क्वायर। ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 इज 0। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, t इक्वल टू 2 एंड 5। ठीक है, Yes. अब t एक्चुअली में क्या है, मॉड x है। मॉड x इज 2 एंड मॉड x इज 5। मॉड x अगर 2 है तो x क्या हुआ, प्लस माइनस 2, और मॉड x अगर 5 है तब x क्या हुआ, प्लस माइनस 5। बस ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व mod x minus 3 plus 2x equal to mod x। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व द इक्वेशन mod x minus 3 plus 2x equals to mod x। देखिए पहले इक्वेशन हम करते हैं, आप पहले समझ लीजिए। सबसे पहले चेक कीजिए कि जितने भी मॉडुलस हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, जितने भी मॉडुलस है वो जीरो कहाँ कहाँ हो। तो x माइनस 3 जीरो कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू 3। 3 पर सर। मॉड x जीरो कहाँ होगा, x इक्वल टू 0। तो मतलब अब हमको नंबर लाइन पे कौन कौन से पॉइंट हैं कि जहां से ये मॉडुलस वैल्यूज डिसाइड किए जा सकते हैं। पहला है 0 और दूसरा है 3। तो अब नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में। पहला पार्ट लेस देन 0, दूसरा 0 to 3 और तीसरा ग्रेटर देन 3। सर ये भी वेवी कर्व जैसा ही कुछ है। हाँ, लेकिन यहाँ वेवी कर्व नहीं बनाना है, यहाँ साइन नहीं चेक करना है, केवल इंटरवल डिफाइन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, पहला इंटरवल है लेस देन 0। तो फर्स्ट केस हमने लिया x लेस देन आर इक्वल टू। x अगर 0 से लेस है तो मॉड x माइनस 3 का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। 0 से लेस कोई एक वैल्यू डाल के चेक कर लो, क्या आ रहा है, पॉजिटिव होगा सर। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ x माइनस 3 प्लस 2x, और इस मॉडुलस का वैल्यू जाहिर सी बात है वो भी नेगेटिव होगा। तो ऐसा हो गया। तो यहां से क्या आंसर आया, बोलिए कि 3 प्लस 2x is 0 means x is minus 3/2। ठीक है, x is minus 3/2। अब चेक करना है कि माइनस 3/2 हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता, हाँ करता है। ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये आंसर करेक्ट है। चेक करो पहले इतना बात। यस सर। अब हम दूसरा इंटरवल लेते हैं। दूसरा इंटरवल क्या है कि x 0 और 3 के बीच में है। x लाइज बिटवीन 0 to 3। x अगर 0 और 3 के बीच में है तब मॉड x माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना, मॉड x माइनस 3 मतलब x माइनस 3 नेगेटिव सर नेगेटिव। सर नेगेटिव होगा नेगेटिव। सर। तो लिख देते हैं माइनस ऑफ x माइनस 3 प्लस नेगेटिव 2x। सर। हाँ ओके, और राइट साइड वाला वैल्यू 0 से पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। 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 तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, बोलो भाई, 3 इक्वल टू 0, ये मिल रहा है ना। यस सर। यस तो ये सर। क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तीसरा केस लेते हैं। सर थोड़ा सुनिए ना सर। हाँ, सर बोलिए। अगर हम 3 को कंसीडर किए हैं तो सर तो तब फिर मतलब पॉजिटिव हो सकता है सर, मतलब हाँ 0 होता है। सर आप जैसे इंटरवल दिए हैं मतलब 0 से लेकर 3 तक, और हाँ, 3 को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगा है सर, तो सर मतलब 3 को हम कंसीडर कर सकते हैं, तो सर उसमें तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना सर, कैसे, क्योंकि 0। 0 होता है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ओके सर। तीसरा इंटरवल हम लेते हैं कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, x जब 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा होने पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब अब हमारा रिजल्ट हुआ x माइनस 3 प्लस 2x इज x। चेक करो तो थोड़ा, अब क्या मिल रहा है x,
सर पॉजिटिव 3/2। पॉजिटिव 3/2 3/2, बट 3/2 3 से बड़ा है क्या? नहीं, Yes sir, no छोटा है. नो सर 1.5 नहीं करेगा। सर वो तो 1.5 हो गया। हाँ, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप चाहें तो पुट करके देख सकते हैं कि 3/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन इस केस में। फाइनल आंसर एक ही आया, x इक्वल टू -3/2। किसी को कहीं डाउट है इस क्वेश्चन में? बोलिए। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि सारे मॉडुलस जीरो कहाँ हो रहे हैं। उन मॉडुलस को जीरो करके इंटरवल बनाना और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यस सर। और सेकंड वाला फिर से समझा दीजिए ना। बिल्कुल समझा देंगे। सेकंड इंटरवल ये वाला लिया था हमने 0 to 3, तो 0 से 3 में चेक करेंगे कि वैल्यू x - 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई भी एक वैल्यू लाइक 1 डाला, 1 - 3 नेगेटिव है तो मॉड x - 3 को क्या लिख दिया? -(x - 3) प्लस 2x। मॉड x को चेक किया 0 से 3 में, लाइक 1 डाला तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसको लिख दिया x। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है फाइनली? 3 = 0। अरे भाई 3 = 0 कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। अभी भी डाउट है? नो सर। अच्छा देखिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये क्वेश्चन को और एक बार आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखो, जब भी एक से ज्यादा मॉडुलस हो या एक भी मॉडुलस हो, जितने भी मॉडुलस हो, पहले चेक करना है कि मॉडुलस का वैल्यू कहाँ जीरो हो रहा है। मॉडुलस का वैल्यू कहाँ जीरो हो रहा है? तो इस मॉडुलस का वैल्यू कहाँ जीरो हो रहा है? एट x = 3। सेकेंड वाले मॉडुलस का वैल्यू कहाँ जीरो हो रहा है? एट x = 0। दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पे हमने बना लिया। नंबर लाइन पे सिर्फ बनाया है कि ये इससे नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सिर्फ ये जानने के लिए। तो अब पहला पार्ट जो हमको मिल रहा है वो क्या है कि <0। दूसरा पार्ट 0 to 3 और तीसरा पार्ट क्या मिल रहा है? <3। नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ इन पॉइंट्स की वजह से। अब हमने क्या किया कि पहले पहला वाला सॉल्यूशन निकालने का कोशिश किया फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इंटरवल क्या लेंगे? 0 के लेफ्ट में। 0 के लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि x < 0। अब इस केस में अगर x 0 से लेस है, 0 से लेस कोई वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं लाइक -1 -2, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। अगर ये टोटल वैल्यू नेगेटिव हो गया तो मॉड x - 3 का वैल्यू क्या लिखते हैं? -(x - 3). ठीक है, प्लस 2x। और राइट साइड में भी 0 से लेस कोई वैल्यू पुट कीजिए लाइक -1, तो ये भी अंदर वाला नेगेटिव आ रहा है। जब नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे? -(x). अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो x क्या मिला? -3/2। x क्या मिला? -3/2। तो -3/2 हमारा जो आंसर आया वो 0 से लेस है, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। इतना बात समझते हैं? यस सर। अब सेकंड इंटरवल हमने लिया ये 0 to 3, ये वाला इंटरवल सेकंड केस में लिया। तो 0 से 3 में जब चेक करते हैं लाइक 1 पुट किया यहाँ पे तो नेगेटिव दिख रहा है, मतलब मॉड x - 3 फिर से क्या लिखेंगे? -(x - 3). और मॉड x 0 से 3 1 पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मॉड x का वैल्यू क्या लिखेंगे? x। और जब इसको सॉल्व किया तो मिला 3 = 0। तो 3 = 0 ऐसा कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। अब थर्ड केस हमने लिया कि x > 3, कि x क्या है? ये तीसरे वाले इंटरवल में है, इस इंटरवल में है। तो इस इंटरवल में है तो <3 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू लाइक 4 पुट करते हैं तो 4 - 3 क्या है? पॉजिटिव है, मतलब मॉड x - 3 को क्या लिख देंगे? x - 3। 2x एज इट इज और मॉड x और यहाँ से सॉल्यूशन मिला x = 3/2। बट हमने किस कंडीशन के लिए सॉल्व किया था? x > 3। मिल क्या रहा है? 3/2। 3/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, या नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल
नहीं है। तो अभी क्लियर हुआ, एक ही सोल्यूशन आएगा और वो सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू -3/2। अभी ठीक है भाई? यस सर, थैंक यू हाँ, सर। चलो हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 इक्वल टू 2x -3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, या +3 करते हैं पहले, अभी -3, 2x + 3। हुआ किसी से? सर हो रहा है। हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कीजिए। सर 2 मिनट। हाँ कीजिए, आराम से कीजिए। सर x इक्वल्स टू 0। x 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यस करेक्ट है। ये सर x इक्वल 0 सर। x इक्वल टू 0, ठीक है। और भाई, और बाकी लोगों? सर 1 मिनट। यस सर, x इज इक्वल टू 0। यस सर, x इक्वल टू 0। अब देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले मॉडुलस 0 करने से क्या आया, x इक्वल टू 1 एंड 2, सारे मॉडुलस को 0 किया। यहाँ पे नंबर लाइन बनाया और प्लॉट किया कि देखते हैं कौन कौन सा इंटरवल बन रहा है। पहला इंटरवल 1 का लेफ्ट, दूसरा बिटवीन 1 एंड 2 और तीसरा ग्रेटर देन। तो तीनों इंटरवल के लिए सॉल्व करेंगे। पहला केस हमने लिया x लेस देन आर इक्वल टू 1, ध्यान दीजिए आपने यही किया होगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ x - 1, ये हुआ माइनस ऑफ x - 2 इक्वल टू 2x + 3, और यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0। चेक करो तो थोड़ा, आ रहा है? नहीं सर यहाँ से x इक्वल टू 3/2 है। यहाँ से 3/2 आ रहा है। अच्छा, 1 - 2 x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आपने बताया कि x इक्वल टू 3/2 आया। कीजिए भाई बाकी लोग। 1 + 2 3, 3 कैंसिल, कैसे 3/2 आ रहा है भाई? सर यहाँ 3/2 नहीं है। यहाँ से तो 0 आ रहा है। यस सर। मेरा 0 यहीं से आया। वही मुझे लगा आप क्या बोल रहे हैं। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 1 से लेस है, ये करेक्ट है, ठीक है। आप चाहें तो 0 को पुट करके चेक भी कर सकते हैं। हमने सेकेंड इंटरवल लिया कि x लाइज बिटवीन 1 to 2, x 1 और 2 के बीच में है। तो लाइक 1.5 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यू हो गया पॉजिटिव।
x -1 और ये वाला रहा नेगेटिव, -x -2 इज 2x + 3। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो x कैंसिल और 2x कितना हुआ, -1 + 2 1 -2, x = -1 आ रहा है, ठीक कीजिए। यस सर, बिल्कुल सर। तो -1 नहीं हो सकता क्योंकि इसको सर यही आ रहा है सर। नहीं करता, तो इसलिए ये सॉल्यूशन गलत है। थर्ड इंटरवल हम लेते हैं। थर्ड इंटरवल हम क्या लेंगे कि x > r = 2। इस केस में क्या होगा कि सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब x - 1 + x - 2 = 2x + 3, और यहाँ भी क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, एक्स वाला टर्म कट जा रहा है सर। नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है mod of x - 3 + 2 times x - 4 = 3x - 11। So x equals to 4. सर x = 11/3 and 4 सर। x = 11/3 and 4। ठीक है। और किसी ने कुछ किया भाई? सर और थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम है, आप पढ़ लीजिए। सर 11/3 कंसीडर नहीं करेंगे सर, वो 3 से मतलब बड़ा है सर। और x = 4 x = 4। ठीक है। सर x = 4। ओके। पॉइंट्स मिले 3 and 4। जो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, पहला हुआ <3, देन 3 to 4, देन <4। 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो पहला इंटरवल हमने लिया x < r = 3।
इस केस में क्या मिल रहा है, ये वैल्यू नेगेटिव मीन्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, सेकेंड वाला भी नेगेटिव मीन्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज 3x माइनस 11। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 3x माइनस 11। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, 6x इज 22, so x is 11/3। यस सर। 11/3 3 से ग्रेटर है, और जबकि हमारा कंडीशन क्या है, इसको हमेशा याद रखना है जिसके लिए सॉल्व करना है, लेस देन 3। और नहीं याद रहता है तो आंसर चेक करना पड़ेगा यहाँ पुट करके, तो 11/3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये आंसर गलत है। अब हम सेकंड केस लेते हैं कि x लाइज बिटवीन 3 to 4, x 3 और 4 के बीच में है। तो चलो भाई, x अगर 3 और 4 के बीच में है तो पहला वाला वैल्यू हो गया पॉजिटिव, दूसरा वाला हो गया नेगेटिव, इक्वल टू 3x माइनस 11। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 8 इज 3x माइनस 11। तो ये कितना हुआ, माइनस एक्स सॉरी 3x, 4x इक्वल टू 16। सो x Yes, इज sir. 4, x इज 4, यस सर। करेक्ट है, ये करेक्ट है। और तीसरा इंटरवल जब हम लेते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज 3x माइनस 11। इसका मतलब क्या आ रहा है, 3x माइनस 11 इज 3x माइनस 11 मीन्स 1 इक्वल टू 1। सर कट जा। नहीं, 1 इक्वल टू 1 आ रहा है या 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, दो में से एक, जो भी आप समझें। ठीक है, तो दोनों ही 1 इक्वल टू 1 क्यों लिखे हैं हम, चलो 0 इक्वल टू 0 लिखते हैं। 0 इक्वल टू 0 ये एक वैलिड रिजल्ट है, ये हमेशा करेक्ट है। ठीक है, अगर कोई वैलिड रिजल्ट सॉल्व करने पे आया, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन वो कंप्लीट कंडीशन होगा जिसके लिए सॉल्व किया था। ठीक है, ये कंप्लीट इंटरवल होगा जिसके लिए ये सॉल्यूशन होगा। तो मतलब फाइनल आंसर यहाँ क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। आप चेक कर लीजिए, 4 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करोगे वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई वैलिड रिजल्ट आया उसका सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीट इंटरवल जिसके लिए सॉल्व किया गया है। समझ गए? और अगर इंटरवल लेकर नहीं सॉल्व किया, मान लीजिए आपने ऐसे ही सॉल्व किया विदाउट एनी इंटरवल और कहीं ऐसा आ रहा है कुछ इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 1 इक्वल टू 1, तो उसका सोल्यूशन होता है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, Yes. समझ गए बात को? तो सर, फाइनल सर। आंसर, हाँ, तो अब एक तो वैल्यू आया x इक्वल टू 4, दूसरा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो कंप्लीट मिला करके फाइनल आंसर लिख देंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर है। क्लियर है भाई? ओके सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए। सॉल्व द इक्वेशन 3x minus 4 equal to mod x plus 2 plus टू माइनस 4x। चलिए सॉल्व कीजिए तो।
आया भाई? सर एक बार। Sir, x equals to 4/3. x इक्वल टू 4/3 हो सकता है, देखेंगे अभी। Yes, sir. X equal to 4/3. देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स तो पता चल ही गए होंगे इतनी देर में। पॉइंट्स क्या क्या मिले, -2 एंड 4/3। तो ये नहीं बनाना था ऐसे, हो जाएंगे फिर। -2 एंड 4/3, -2 से लेस, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन इंटरवल तीनों बन ही रहा सेटिस्फाई कर रहे हैं सर। है। हाँ, सर तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं सर। तीनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो पहला केस हमें अभी पता चल जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू -2। अगर हम लेते हैं -2 से लेस वैल्यू पे, ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हम क्या लिख दें, 4 - 3x। ये वाला भी नेगेटिव है, मतलब -x -2 + 2 -4x। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 + 2 कैंसिल हो गया, -x -4x -5x, और ये आया 2x। 2x is 4, x is हाफ आ रहा है, चेक करो तो थोड़ा, या माइनस हाफ आ रहा है। -2 सर -2 आ रहा है। -2 आ रहा है, -2 -2 आ रहा है। तो -2 आया, तो ये करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड इंटरवल हमने लिया -2 to 4/3। इस इंटरवल में चेक करते हैं, इस इंटरवल में ये वाला वैल्यू अभी भी नेगेटिव, राइट साइड वाला हो गया पॉजिटिव, तो 2 + 2 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से x इक्वल टू 0 आ रहा है, यस सर। और 0 भी बाई चांस करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड केस हम लेते हैं, थर्ड केस में तो सब अपने सर अपने वो सेकंड केस में x खाली 0 आएगा, 0 मतलब इक्वल टू 0 आ रहा है सर। 0 = 0 आ रहा है सर सर। 0 = 0 आ रहा है। है क्या? यस सर। अच्छा, तो अगर x भी कैंसिल हो रहा है तब तो पूरा इंटरवल सॉल्यूशन हो गया, तो लिखेंगे -2 to 4/3। अब थर्ड इंटरवल में देख लेते हैं, मुझे लगा ओनली x इक्वल टू 0 है। तो अगर थर्ड इंटरवल में देखोगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 4 सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, x + 2 + 2 -4x। तो अब यहाँ पे कितना हुआ, x - 4x 3x 3x 6x इक्वल टू 8। चेक करो कैलकुलेशन, यस सही है सर। यस सर। यस Yes, सर, sir. ये आ रहा है x सर। कितना आया, सर 4/3। 4/3 सर, इक्वल 4/3। तो तीनों ही तो देखो, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं सर। हाँ, तो हमारा आंसर हुआ -2 पहला आया, दूसरा -2 to 4/3 एंड x इक्वल टू 4/3। तो 4/3 यहाँ इंक्लूडेड है, -2 यहाँ इंक्लूडेड है, तो तीनों को कंबाइन करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -2 to 4/3। बात क्लियर? यस सर। ठीक है भाई, सर, इसी इनको को क्लोज्ड इंटरवल में लिख दूं।
हाँ लिख दीजिए आप, -2 और 4/3 को क्लोज कर दीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, यहाँ sir. तक भाई Yes, किसी sir. को कोई कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, बोलिए। सर वो फर्स्ट वाला में। फर्स्ट पार्ट में डाउट है, चलो देखते हैं भाई फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट ये है कि x लेस देन और इक्वल टू -2, x -2 से लेस है, -2 से लेस है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -2 से लेस वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा या नहीं? सर वहाँ पे -2 पुट नहीं कर सकते क्या? नहीं, बाउंड्री नहीं पुट करो, बाउंड्री पुट करने से तो 0 हो जाएगा एक वैल्यू ना, यहाँ तो चलेगा, यहाँ नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो बाउंड्री नहीं यस सर पुट समझ। करो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होगा। तो अभी क्लियर है? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। अब देखिए, तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना आपको बताया मॉडुलस का। अब आता है मॉडुलस का इन इक्वेशन। ठीक है, मॉडुलस का इन इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो चीज देखना है। तो देखिए थोड़ा, जैसे मान लीजिए कुछ बेसिक है वो हम जैसे मान लीजिए कि कोई बोलता है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, मॉड एक्स ए से बड़ा है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव, इफ ए इज पॉजिटिव देन मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो पहले इसको समझो। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, ए एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमने पहला केस ले लिया कि x क्या है, 0 या 0 से बड़ा है। तो अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आया, x ग्रेटर देन a। ध्यान देना, पहला केस हमने लिया जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तब सॉल्यूशन क्या आया, x ग्रेटर देन a। दूसरा केस अगर हम लेते हैं कि x लेस देन आर इक्वल टू 0, तब सॉल्यूशन क्या आएगा, -x ग्रेटर देन ए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो x लेस देन -a। तो मॉड x ग्रेटर देन a का सॉल्यूशन क्या होगा, x ग्रेटर देन a सर एक एंड, डाउट है सर। बोलो। सर अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो सर 0 का मॉड्यूलस तो 0 है, और सर a तो पॉजिटिव है, तो सर a शुड बी ग्रेटर देन 0। नहीं, देखिए हमने क्या लिया है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आप 0 को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, आप 0 को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो अगर आपने x को 0 पुट किया तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन ए ना, तो वो तो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं है। हमारा सॉल्यूशन आ रहा है कि x ग्रेटर देन ए, x ग्रेटर देन। यस सर, समझ ठीक है, सर तो 0 is neither Sir, positive nor negative. सर एक डाउट है सर, 0 is neither negative nor positive, तो सर कैसे मतलब 0 ना ही पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 को ना हम पॉजिटिव ले सकते हैं ना नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, वो तो न्यूट्रल है, 0 हो गया। 0 के राइट में पॉजिटिव बोला गया और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव बोला गया। ठीक है, तो 0 को पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोलना है भाई, जब 0 पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं। ओके सर। सर तो ये अब थोड़ा स्टार्टिंग से समझा देंगे। हाँ बिल्कुल समझा देंगे। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इसको सॉल्व करना है। बेटर होगा कि हम एक नंबर लेकर के सॉल्व करें, है ना, तो आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए कि हमने नंबर ले लिया मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, इसको सॉल्व करना है ना। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 अगर सॉल्व करोगे तो जब x को नॉन नेगेटिव लिया, ध्यान दो, x को नॉन नेगेटिव लिया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव, तो तब मॉड x को x लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं भाई। x जब 0 से बड़ा है या 0 है, तो तब सॉल्यूशन क्या मिल रहा है,
x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व किया और मिला क्या, x ग्रेटर देन 3। तो इस केस में आंसर x ग्रेटर देन 3 लिखोगे या नहीं? फाइनल आंसर दोनों Yes, का sir. कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, x ग्रेटर देन 3 ही होगा। यस दूसरा केस हमने बनाया कि x 0 से कम है, x जो है नॉन पॉजिटिव है, या फिर या तो 0 है या 0 से कम है। उस केस में मॉड x का वैल्यू हम -x लिख सकते हैं, और -x ग्रेटर देन 3 का मतलब x लेस देन -3 होगा या नहीं? हमने सॉल्व किया था फॉर लेस देन आर इक्वल टू 0 और मिल क्या रहा है, लेस देन -3। तो कॉमन सॉल्यूशन यहाँ क्या हुआ, x लेस देन -3 हुआ या नहीं? तो मॉड Yes, x sir. 3 से बड़ा कब होगा, जब x का वैल्यू 3 से बड़ा हो जाए या फिर -3 से छोटा हो जाए। आप कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, लाइक x को -6 डालिए, -6 का मॉडुलस देखिए 3 से बड़ा आता है या नहीं, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो मॉड x ग्रेटर देन 3 का सॉल्यूशन क्या मिला, x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन -3। तो अगर मॉड x a से बड़ा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x ग्रेटर देन a एंड x लेस सर देन ग्रेटर देन ए लेस देन माइनस। बात समझ गए, x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन -a। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मॉड x ग्रेटर देन 3 तो इतना तो दिमाग में आता है हमारे कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, राइट साइड में आता है या नहीं आता है, तभी तो उसका मॉडुलस 3 से बड़ा होगा। अब इसका जो इमेज आता है लेफ्ट साइड में 3 से ग्रेटर वैल्यू का, वो क्या होता है, -3 से लेस वैल्यू। मॉडुलस में क्या होता है कि नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पॉजिटिव साइड में जो इंटरवल हमारा सॉल्यूशन है, उसका जो इमेज बनता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है नेगेटिव साइड में, वो क्या होता है, अगर x ग्रेटर देन 3 है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, लेस देन -3। बात समझ में आया? इसलिए 3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए जो बिहेवियर दिखाता है ये क्वेश्चन, -3 से लेस के लिए भी वही बिहेवियर होगा। क्लियर है? यस सर। यस तो अब मॉड x ग्रेटर देन a, इसका मीनिंग है x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन -a, नॉट लेस देन -a। दूसरा है, इन इक्वेशन हम लिखते हैं, अगर कोई ऐसा बोलता है कि मॉड x लेस देन a, मॉड x भाई a से कम है, तो अब जहां पे पॉजिटिव था उसको छोड़ दोगे तो बाकी इंटरवल में नेगेटिव होगा या नहीं? मतलब x अगर -a और a के बीच में लोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, एक बार ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ले लीजिए, एक बार लेस देन आर इक्वल टू 0 ले लीजिए। ठीक है, सो मॉड x लेस देन a, इसका सॉल्यूशन आएगा x लाइज बिटवीन -a to a। चेक करो भाई पहले ये बात ठीक है सर तो फिर नहीं। दोनों केस में सेम आंसर आया सर। हाँ, सर फिर दोनों ही केस में सेम आंसर आया, क्योंकि सेम कैसे आया, ना ना ना, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, ओके एक देखो, एक का सॉल्यूशन ऐसा है कि या तो a से बड़ा है, a से बड़ा है, या फिर -a से छोटा है, और दूसरे का सॉल्यूशन क्या है, बिटवीन -a to a है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है ना भाई। ओके सर। तो ये ऐसा हो गया। अब अगर ऐसा हम बोलते हैं कि चलो इसी को देख के सॉल्यूशन लिखना है कि मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a पर हमने इक्वलिटी लगा दिया, तब क्या होगा, कुछ नहीं, जो पहले सॉल्यूशन लिखा था वहां भी इक्वलिटी आ जाएगा, बस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a और लेस देन आर इक्वल टू -a। ठीक है, और अगर ऐसा कोई लिखता है कि मॉड x लेस देन आर इक्वल टू a, तब क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, -a to a। आप देख लीजिए इसको, इसको बहुत ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, Yes. तो बात क्लियर हुआ? यस
और इतना कोई बड़ा बात भी नहीं है याद रखने में। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए मीन्स एक्स या तो ए से बड़ा होगा या माइनस ए से छोटा होगा। मॉड एक्स लेस देन ए मतलब माइनस ए और ए के बीच में होगा, बात खत्म। ठीक है। अब अगर यस सर। ए नेगेटिव होता है, मान लीजिए कि ए नेगेटिव है, ए लेस देन 0 है, और अब अगर कोई बोलता है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? ए नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है मॉड एक्स ग्रेटर देन -4, अरे भाई ये हमेशा होगा, एक्स को कुछ भी डालोगे मॉडुलस वैल्यू कभी भी -4 से बड़ा ही रहेगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू R। चेक करो। हो सर गए? समझ आ गया। समझ में आ गया? किसी को डाउट है? मान लीजिए कोई बोलता है कि मॉड एक्स -4 से बड़ा है, तो भाई कौन सा बड़ा बात है? मॉड एक्स -4 से हरदम बड़ा होगा एक्स, तो आप कुछ भी डालो। ठीक है। अब अगर हम ऐसा लिखते हैं कि मॉड एक्स लेस देन ए और ए नेगेटिव है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर ये तो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन 100%। ये होगा नो सॉल्यूशन। अरे भाई देखिए, कोई बोलता है कि मॉड एक्स -3 से कम है, ऐसा कभी होगा? सवाल ही नहीं है। तो मॉड एक्स -3 से कम हो मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, तो आंसर लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर कोई ऐसे आपको बोलता है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल सर टू मॉड एक्स लेस देन माइनस ही होगा। ए, तो नेगेटिव है तो माइनस ही लेंगे ना। ये तब था जब ए पॉजिटिव था, है ना। अब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है इसको सॉल्व कीजिए, मॉड एक्स लेस देन -3। मॉड एक्स क्या होता है? या तो 0 या 0 से बड़ा होता है। तो कोई भी वैल्यू अगर 0 sir. या 0 से बड़ा है, वो -3 से छोटा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। नो सर। और अगर कोई बोलता है नहीं -3 से बड़ा है, हाँ हरदम होगा। अगर किसी भी वैल्यू का मॉडुलस लिया हुआ है और कोई बोलता है -3 से बड़ा है, तो सोल्यूशन लिखेंगे हाँ भाई हमेशा बड़ा होगा। सोल्यूशन क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर। ठीक। अब यहाँ Yes, पे sir. क्या हुआ? ये भी हुआ x बिलोंग्स टू R। और लास्ट वाला केस, अगर यहाँ पे भी इक्वलिटी किसी ने लगा दिया बाई चांस, तो लगा दीजिए, और यहाँ भी लिखेंगे नो सॉल्यूशन। तो नेगेटिव के केस में केवल आपको अलर्ट रहना है कि ऐसा रिजल्ट कहीं आता है तो सॉल्यूशन कैसे लिखना है। भाई अगर मॉडुलस वैल्यू किसी नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है तो हाँ भाई हमेशा बड़ा होगा, किसी नेगेटिव वैल्यू से छोटा है बिल्कुल कभी नहीं होगा। ठीक है। तो दिमाग में ये रखना है, मॉड एक्स वैल्यू किसी नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। बिल्कुल होगा, हमेशा होगा। और अगर कहीं ऐसा लिख रहा है या कहीं ऐसा रिजल्ट सॉल्व करने से आ रहा है कि मॉड एक्स लेस देन नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल कभी नहीं होगा। ठीक है। तो दो बात आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसके बाद इन इक्वेशन में और कुछ याद नहीं रखना है, बस अब केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है भाई। सर आज असाइनमेंट ट्रैक पूरा खत्म कर दें। अब आप पूरा यस असाइनमेंट सर। कर सकते हैं। ठीक है। और